देखिए टाइम सीरीज मतलब कि डेटा को अरेंज करते हैं, कलेक्ट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है। यहाँ पर ईयर 2001 में वर्कर है 5। ठीक है, फिर 2002 में वर्कर है 8, 3 में क्या है 11 है, 4 में है 13 है। ठीक है, ये हमारा टाइम सीरीज है। ठीक है, तो टाइम सीरीज क्या देखिए, टाइम के हिसाब से हमारा डेटा कलेक्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, टाइम के हिसाब से डेटा कलेक्ट करने को ही बोलते हैं टाइम सीरीज। ये मंथ में भी हो सकता है, ये डे में भी हो सकता है, ये वीक में भी हो सकता है, ये ईयर में भी हो सकता है। मैंने क्या लिया है, ईयर में। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि टाइम सीरीज मतलब डेटा को कलेक्ट करना। देखिए डेटा को कलेक्ट करना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, वो टाइम डे में भी हो सकता है, वीक में भी हो सकता है, ईयर में भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। किसी भी तरह से डेटा को कलेक्ट करना अकॉर्डिंग टू टाइम या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये है हमारा टाइम सीरीज। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि टाइम सीरीज में दो फैक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है ट्रेंड, सेकेंड है फॉरकास्टिंग। ये दो फैक्टर के कारण ही ऑर्गेनाइजेशन भी यूज करते हैं टाइम सीरीज का। जैसे कि ट्रेंड्स से क्या पता चलता है कि अभी मतलब हर टाइम क्या होता है कि ट्रेंड चेंज होते रहता है। ठीक है, चाहे वो इकोनॉमी हो, मार्केट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, हर टाइम क्या होता है ट्रेंड चेंज होता है। उसको समझना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, ट्रेंड के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तो आपका क्या होगा, मार्केटिंग गिर जाएगा, आपका मतलब बिक्री कम हो जाएगा। तो ट्रेंड को जानना हमेशा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये ट्रेंड है। ठीक है, ये टाइम के हिसाब से क्या होता है, चेंज होता है। दूसरा है फॉरकास्टिंग। ठीक है, तो टाइम सीरीज का इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉरकास्टिंग, मतलब कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लेना। ठीक है, जैसे कि कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, तो वो अगर प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, वो अपने मतलब मार्केटिंग के लिए, बेचने के लिए वो प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो फ्यूचर को क्या प्रिडिक्ट करके प्रोडक्शन करता है। वो एक्सपेक्ट करता है कि इतना एक्सपेक्टेड मतलब सेल कर मतलब के हिसाब से ही प्रोडक्शन करता है कि कितना सेल होगा, उसके हिसाब से प्रोडक्शन करेगा। अगर वो कोई एक्सपेक्टेशन मतलब ना रखे, कोई एक्सपेक्टेड मतलब प्रोडक्शन ना करे, तो इससे क्या होगा कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है और सेल हो गया कम, तो उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। वो कम प्रोड्यूस कर लेगा जितना डिमांड है उसके हिसाब से। तो ये जो प्रिडिक्शन है ये भी बहुत ज़रूरी है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, फ्यूचर के इवेंट्स को प्रिडिक्ट करना। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हो जाते हैं, एक ट्रेंड, सेकेंड है फॉरकास्टिंग। ठीक है, अब टाइम सीरीज में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ये देखिए ये नॉन स्टेशनरी डेटा है, बाद में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी नॉन स्टेशनरी। देखिए यहाँ पे क्या है कि टाइम सीरीज के एग्जाम्पल में आप वेदर का डेटा ले सकते हैं, मतलब मौसम। ठीक है, रेनफॉल मेजरमेंट भी आ जाता है टाइम सीरीज में। टाइम सीरीज में आप टेम्परेचर रीडिंग्स भी आ जाएगा। टाइम सीरीज में स्टॉक ट्रेडिंग वैल्यू, देखिए स्टॉक ट्रेडिंग तो आप लोग सबको जानते हैं, शेयर मार्केट। ठीक है, वो भी टाइम के हिसाब से क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है। वो कभी भी एक मतलब स्टेबल नहीं होगा, एक टाइम पे स्टेबल नहीं होगा, वो फ्लक्चुएट होते रहता है। देखिए स्टॉक मार्केट, ये सब एग्जाम्पल है टाइम सीरीज। देखिए टाइम सीरीज डेटा में हम देख रहे हैं कि हम लोग रिकॉर्ड कब करते हैं, डेटा रिकॉर्ड कब करते हैं। ठीक है, तो डेटा रिकॉर्ड हम लोग करते हैं जब टाइम सीरीज डेटा इज रिकॉर्डेड, जब एक इंटरवल हो, कंसिस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम में हम लोग डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्रॉस सेक्शनल डेटा। ठीक है, क्या आता है, क्रॉस सेक्शनल डेटा, जहां पर वेरिएबल को रिकॉर्ड करते हैं सेम टाइम में, मतलब कि सेवरल बहुत सारे वेरिएबल को रिकॉर्ड करते हैं सेम टाइम में, उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल डेटा। क्रॉस सेक्शनल डेटा मतलब कि सेवरल वेरिएबल्स को, मतलब बहुत सारे वेरिएबल्स को रिकॉर्ड करते हैं सेम टाइम में, ये क्रॉस सेक्शनल डेटा। अगर हम थर्ड आते हैं पूल्ड डेटा की बात करते हैं, तो पूल्ड डेटा क्या है, टाइम सीरीज डेटा और क्रॉस सेक्शनल डेटा दोनों का है कॉम्बिनेशन। देखिए कॉम्बिनेशन है बोथ सीरीज ऑफ डेटा, टाइम सीरीज डेटा और क्रॉस सेक्शनल डेटा दोनों कॉम्बिनेशन है पूल्ड डेटा। टाइम सीरीज में हम लोग कंसिस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट इंटरवल में रिकॉर्ड करते हैं। क्रॉस सेक्शनल में
क्या करते हैं हम लोग, सेवरल, बहुत सारे इंटरवल को, वेरिएबल्स को रिकॉर्ड करते हैं एट द सेम टाइम। पूल्ड में क्या हो जाएगा, पूल्ड में कंसिस्टेंट इंटरवल भी हो जाएगा और सेवरल वेरिएबल को भी रिकॉर्ड करेंगे सेम टाइम में, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप्स में, टाइम सीरीज के टाइप्स में। टाइप्स में क्या है कि फंक्शनल एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस और सीजनल वेरिएशन। आप इसको डेटा वेरिएशन भी बोल सकते हैं, डेटा वेरिएशन है यहाँ पे, क्योंकि देखिए फर्स्ट है फंक्शनल एनालिसिस। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर पैटर्न एंड रिलेशनशिप विद इन द डेटा आइडेंटिफाई नोटेबल इवेंट्स। जो डेटा है, ठीक है, जो भी डेटा है वो हमारा इवेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है, ये फंक्शनल एनालिसिस है। उसके बाद है ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। तो ट्रेंड एनालिसिस मतलब कि डिटर्मिनिस्टिक कंसिस्टेंट मूवमेंट इन अ सर्टेन डायरेक्शन, ठीक है। तो हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं एक सर्टेन डायरेक्शन में, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस में इसमें भी दो टाइप है, एक है डिटर्मिनिस्टिक, स्टोचैस्टिक, ठीक है। तो डिटर्मिनिस्टिक मतलब क्या हो जाता है कि हम लोग वी कैन फाइंड दी अंडरलाइन कॉज, हम लोग यहाँ पे कारण पता करते हैं, कॉज पता करते हैं, कॉज को अंडरलाइन करते हैं। उसके बाद स्टोचैस्टिक में अगर हम बात करें तो ये रैंडम होता है, रैंडम एंड अनएक्सप्लेन्ड, ठीक है। ये अचानक से हम लोग कुछ भी उठा लिए, मतलब कोई भी डेटा उठा लिए और वो उसको हम लोग कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग रैंडमली उसको उठाएं तो एक्सप्लेन कैसे कर पाएंगे। तो स्टोचैस्टिक क्या होता है, रैंडम होता है और अनएक्सप्लेन होता है, ठीक है। अब हम आते हैं सीजनल वेरिएशन में, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये स्पेसिफिक एंड रेगुलर इंटरवल्स ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ ईयर। तो ये एक स्पेसिफिक और रेगुलर इंटरवल्स है सीजनल वेरिएशन, ठीक है। टोटल हम लोग ने 3 देखा टाइप्स, जिसमें एक फंक्शनल है, ट्रेंड एनालिसिस है और सीजनल वेरिएशन, ठीक है। तो फंक्शनल में क्या होता है कि हम लोग डेटा के हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं इवेंट्स को, ठीक है। उसके बाद ट्रेंड में होता है कि हम लोग डिटरमिन करते हैं सर्टेन डायरेक्शन को, मूवमेंट इन अ सर्टेन डायरेक्शन, कि सर्टेन डायरेक्शन में मूवमेंट कैसे हो रहा है। इसके अंदर 2 टाइप से, डिटरमिनिस्टिक और स्टोचैस्टिक। डिटरमिनिस्टिक मतलब कि हम लोग इसमें अंडरलाइन करते हैं कॉज को, कारण को, वी कैन फाइंड द अंडरलाइन कॉज, ठीक है। तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं, कॉज, कारण को फाइंड करके उसको अंडरलाइन करते हैं। उसके बाद स्टोचैस्टिक हो जाता है, ये रैंडम है और अनएक्सप्लेन है, इसको हम लोग अचानक से उठा लिए, ठीक है, कोई डेटा उठा लिए तो हम लोग अचानक से कोई डेटा उठाएं तो उसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग को उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो रैंडमली हम लोग ने उठाया है, ठीक है। तो ये क्या है, रैंडम और अनएक्सप्लेन है। उसके बाद है सीजनल। तो सीजनल क्या हमारा स्पेसिफिक इवेंट है, ठीक है। सीजनल क्या एक स्पेसिफिक इवेंट है और रेगुलर इंटरवल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ, ये रेगुलर इंटरवल दिखाता है ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ अ ईयर। तो ये हमारा टाइप्स हो गया, ये हमारा ये क्या हो गया कि हम लोग कब टाइम सीरीज डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, ये चीज़ हो गया। तो हम लोग ने देखा इंट्रोडक्शन, टाइप्स और उसका एग्जाम्पल, ठीक है। और हम लोग ने देखा कि टाइम सीरीज डेटा कब रिकॉर्ड करते हैं, उसका भी 3 टाइप्स था। तो ये ऑल ओवर हमारा ये टाइम सीरीज़ का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया।